हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे कि हमने एचसीएफ वाला पार्ट किया जहां पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब अब यहाँ उन कॉन्सेप्ट्स को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई किस रूप में करना है हमको? PYP, प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में। जो हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके रूप में हम उनको क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सब हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे कि सारी चीजें उसी में से आ रही हैं, सारी चीजें उसी में से आएंगी, या क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। हम पहले उसको पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554, 714 and 213, leaving the remainder 43, 57, 67 रेस्पेक्टिव। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है जिसे 554, 714, 213 में भाग देने पर क्रम से 43, 57 और 67 से बचता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो मैंने आपको बताया था, इसमें से 554 को देने पर 43 बच रहा, तो हमको 43 यहाँ पे माइनस करना, यहाँ से 57 माइनस करना और 213 में 67। अब आपको कुछ ज्यादा करना है नहीं, इसमें से आप डिफरेंसेस लीजिए। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आने वाला है उसको देखिए। देखिए सबसे छोटा 213 है, इसका डिफरेंस लीजिए, इसका कितना आएगा 146। कितना आएगा 146, ये आएगा। या तो ये होगा। अब ऑप्शन में हमें दे रखा है सारी चीजें, बहुत आसान चीजें हो जाती हैं जब हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं। अब हमको पता है कि ऑप्शन में या तो एक चीज मैंने बताया आपको, या तो ये होगा HCF, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, जस्ट छोटा फैक्टर भी होगा। हालांकि जब हमने बताया था आपको क्वेश्चन करने का तरीका कि हम उसका डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे चीजें जो आएंगी, मान लीजिए यहाँ पे 511 आएगा, फिर यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ 657 आएगा, यहाँ पर 657। अब इनका डिफरेंस लेंगे हम। अब जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हम जाके कहीं ना कहीं पता लग पाएगा हमको कि HCF इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको फिर एक यहाँ पर रोकता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ, या तो देखिए इनका फैक्टर ही तो होगा कोई ना कोई। क्या मुझको 146 का फैक्टर यहाँ कहीं दिख रहा है? आसानी से दिख रहा है। जब मैं इसको फैक्टर करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 73 दिख रहा है। तो चांसेस यही है कि 73 होगा, क्योंकि इनके फैक्टर से ही तो डिविजिबल हो पा रहा होगा। अब देखिए 46 का 73 है, 83 हो नहीं सकता, 71 नहीं हो सकता, 95 नहीं हो सकता, तो ये तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकते। केवल बचा हमारा 73। तो आपको ये अप्रोच लेके चलनी है एग्जाम में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको करना क्या था, यहाँ पे 67 देखना, जो सबसे छोटा है उसको पिक कीजिए आप, फिर उसका वो या फिर उससे कोई जस्ट छोटा फैक्टर गुणनखंड ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द HCF ऑफ 4/5, 6/8 एंड 8/25? 4/5, 6/8 और 8/25 का HCF। HCF का मतलब क्या होगा यहाँ पर? में से क्या होगा? देखिए 2019 CPO 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखिए HCF निकालने के लिए हम 4, 6, 8 का क्या निकालेंगे, 4, 6, 8 का क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। और इसका HCF आपको सीधा सीधा दिख रहा है 2, सब में कॉमन पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। नीचे इनका निकाल दीजिए आप। क्या निकालेंगे हम इनका? आप निकालिए इनका एलसीएम। नीचे वालों का एलसीएम निकल जाएगा 5। देखो 5 है तो यहाँ कट जाएगा, क्योंकि 25 का फैक्टर 5 है, तो 5 को लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 5 अलग है और 2 की पावर 3 अलग है, 8, यानी कि 25 8 200 हो जाएगा। यानी कि ये इसका आने वाला है 2 और 200। अब हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 से काटेंगे और 200 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/100। तो 100 हमारा क्या होने वाला आंसर। ये देखिए HCF का जो क्वेश्चन है ये 2019 CPO में है, 9 दिसंबर 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, 3 ABC are 4 डिस्ट्रिक्ट नंबर एंड द HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स। मतलब ये पेयर में है, ऐसे ऐसे इनका जो HCF है इतना है 13। वेयर ABC आर ईच लेस देन 60, और ABC क्या है, सब 60 से छोटे हैं। और A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस C अपॉन B, ये बोल रहा है। हिंदी में हम समझेंगे, 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं की प्रत्येक जो युग्म है, जोड़ी है, का HCF कितना, में से कितना है
13A 13B 13C का जो मैस है वो 13 है, जहाँ A B C प्रत्येक 60 से कम है और A की जो वैल्यू है वो A का मान B से कम है और B का मान C से कम है। तो हमको A प्लस C अपॉन B की वैल्यू फाइंड। देखिए सबसे पहले जब उन्होंने बोला ये युग्म है और इनका सबका जो पेयर है, जोड़ी है, इनका सबका क्या एलसीएम, एचसीएफ क्या है, 13 है। तो हम क्या मान सकते हैं, 13 ये ए है, ठीक है। दूसरा जोड़ी हम लिखेंगे 13 बी है। तीसरा 13 और सी है। अब आप देखिए, मैं अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है कि एचसीएफ 13 हो, इस जोड़ी का पता है, या तो 13 होगा या फिर 26 होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, इसको मान लिया हमने 13, इसको माना हमने 26, इसको क्या हमने माना 39। क्यों मानेंगे, देखिए अगर यहाँ पे तो कोई फैक्टर है नहीं, देखो इन दोनों का फैक्टर 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ मान लीजिए 13 है तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 13 ही होगा। यहाँ 13 और 26 का एचसीएफ भी कितना होगा, 13 ही होगा। यहाँ पे 13 39 का एचसीएफ भी 13 होगा। मतलब हमारी चीजें सेटिस्फाइड होती, तो हमको कुछ भी मान लेना, 26 भी मान सकते थे, लेकिन हमको ये याद रखना है कि सी की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए। तो हमने ये मान लिया, चीजें सेटिस्फाइड कर गई हमारी, ये वाली चीज भी सेटिस्फाइड कर गई। बाकी उसमें कुछ है नहीं, ए प्लस सी जोड़ना, यानी 13 और 39 को जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 और 39 को जब हम ऐड करेंगे 9 3 12, कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 26 से डिवाइड कर देना है, यानी कि बी से, बी की वैल्यू यहाँ पे 26 है, तो 26 दूनी 52, 26 2 जा 52, हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि इसका ये वैल्यू मानकर, इसको पुट करके वैल्यू मानकर, इसको कुछ भी 13 मान लीजिए, 26 मान लीजिए, उससे भी आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हुए, अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If R is the remainder when each of 6454, 7306 and 8797 is divided by the greatest number D and D is greater than 1, then find the value of D minus के R। D minus R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। D एक ऐसा नंबर है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इन ईच केस में क्या मिल रहा है, R मिल रहा है। हिंदी में पढ़ लेता हूँ। जब 6454, 7306, 8797 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी 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 और डी क्या है, इज ग्रेटर देन 1 है, डी 1 से बड़ा है, से भाग की जाती है, तो हमेशा क्या बचता है, आर से बचता है। तो डी माइनस की आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना होता है हमको, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आपको 7306 में से 6454 माइनस कीजिए, 8797 में से आप 7306 कीजिए। अब 8797 में से 6454 को सब्ट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो हम केवल क्या करेंगे, 730 में से 7306 में से हम क्या करेंगे, 656454 को माइनस करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 5 और यहाँ आएगा आपका 8, 852, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 8797 में से माइनस कीजिए 7306 को, क्या आएगा आपका 1940, यानी कि दो ये संख्याएं। अब जो आएगा ना इसका इसका डिफरेंस, तो वो इसका इसका सम आएगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल 852 हमारे पास नंबर है 1491, इनका एचसीएफ निकाल। अब आपको पता है इनका एचसीएफ, या तो इनका डिफरेंस, जैसे हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600 में समथिंग आएगा, 500 में समथिंग आएगा, जो भी आएगा। या तो एक तरीका है, या मुझको दिख रहा है इनका मैं जस्ट फैक्टर कर लूँ, छोटा फैक्टर क्या होगा, तो छोटा इसका जस्ट फैक्टर क्या होगा, मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो 4 दूनी 8 और 13, क्योंकि ये तो है नहीं, इससे तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो ये तो है नहीं 852, तो इसका कोई फैक्टर ही रहेगा। इसका फैक्टर 4 से मैं इसको करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 213। अब मैं जब 213 को देखता हूँ तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो है, और इसको जा रहा है 7 बार, है ना। देखो 13 7 91 और 2 7 14 पूरा पूरा, यानी कि 213 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि ये क्या है हमारा डी। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी। आर के लिए मैं क्या बोल रहा था, 213 से डी से किसको डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को कर लीजिए, 6454 को, आर आ जाएगा, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। देखो 3 बार जाएगा, कितना आएगा 40 और 2 3 अच्छा 6 64, यानी कि रिमाइंडर कितना है हमारा,
रिमाइंडर आया हमारा 64। समझ में आई आपकी बात? रिमाइंडर आया आपको 64, यानी कि ये आई आर की वैल्यू। आपको क्या पूछा है? डी माइनस के आर, यानी कि डी माइनस के आर कितना है? 213 में से 64 माइनस करेंगे हमको मिलेगा 149। कितना मिलेगा? 149। अब क्या आएगा आपका? 149 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे आते थे। क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आते थे, पहले या तो आपको डी पूछ लिया जाता था, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड में आपको आर पूछ लिया जाएगा, कभी आर पूछ लेते थे, कभी डी पूछ लेते थे। अब इन्होंने दोनों मिक्स करके पूछ लिया डी माइनस के आर। बताइए आप क्या होगा? तो इस तरीके से, क्योंकि हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर डी पूछता तो भाई ये होगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक कुछ नया बनाने के लिए डी माइनस के आर कर दिया। हालांकि नया नहीं है, 2019 है, 2019 में आया हुआ है सीपीयू, और इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड दियर एचसीएफ कितना है? 81। इफ द नंबर्स लाई बिटवीन 500 एंड 700 देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। सेम क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट में करा चुका हूँ इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे कैसे करना, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या 500 700 के बीच में संख्या बता दी है। चलिए देखते हैं हिंदी में, पहले इसको देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 12 15, और उनका मैसअप है कितना? 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में आती हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था अगर x है तो इसका व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x। अगर y है तो उसका व्युत्क्रम कितना होता है? 1/y। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। अब आपको क्या बोला है? 81 है, तो मैं बोल सकता हूँ संख्याएं कौन सी हमारी? 81a और प्लस 81 भी दो संख्याएं हैं, और उनका सम कितना दे रखा है, यानी इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 12 15। अब मैं बोल सकता हूँ 81 अगर कॉमन आया मेरा तो a प्लस बी बचा 12 15। अब मैं a प्लस बी को क्या आएगा मेरा? बताइए, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 81 का ना 81 एक बार जाएगा, अब कितना बचा? 40 बचा, यानी कि 405, और कितना बार जाएगा? 5 टाइम्स। कितना जाएगा? 15 बार। a और b की कितनी वैल्यू आएगी? 15। तो हम क्या मान सकते हैं? एक की वैल्यू एक की बार 7 मान, सॉरी कितना मान सकते हैं? 14 मान सकते हैं। एक तो ये संभव है, लेकिन क्या 500 के बीच संख्याएं होगी? अगर 81 होगा तो 81 होगा, तो 500 के बीच तो आई नहीं संख्याएं। दूसरी कीजिए। अब दूसरा क्या हो सकता है? 7 8 15। हाँ 7 8 में आ रहा है, अगर 81 से करूंगा तो कितना आएगा? 7 का 7 8 56, 500 प्लस आ जाएगा, यानी कि 7 और संख्याएं कितनी होगी? 7 और 8 ए और बी की वैल्यू होगी। यानी कि मैं मान सकता हूँ ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 8। अब मैंने आपको क्या बताया था? ए प्लस बी, और नीचे क्या बताया था मैंने? एलसीएम। एलसीएम बताया था आपको, ध्यान होगा तो। ये क्या होता है? इनका फॉर्मूला डायरेक्ट। ए प्लस बी कितना आएगा बताइए? यहाँ से ए प्लस बी हमारा कितना आया? 15 आया। अब एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मैंने बताया था 7 8 की मल्टीप्लाई ए बी, और आपका क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 81। बस इतना कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 से 5 से काटिए, 3 पंजे 15, 27 बार ये कट गया। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन लिखिए आप, 5 अपॉन कितनी आ जाएगी? 7 8 56, 56 और 27 की मल्टीप्लाई कीजिए। आपको सिखा रखा है 56 और 27 की मल्टीप्लाई कर दिए। 7 छंग 42, 10, 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, यानी कि 47 हो गया। 47 ऐड कीजिए, 47 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 4 11, यानी कि 15 12। तो कितना आ गया? 15 12 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, कॉन्सेप्ट में जाके आप सीख सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे भी आपको डिटेल बताया कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ 7 और 8 को, तो आप मान सकते हैं इसकी 21 से 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी 81 से करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 81 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी। एक संख्या ये आ गई, एक संख्या 2 ये आ गई दूसरी। अब आपको व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना, तो व्युत्क्रम के लिए आप क्या करोगे? 1/81 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/81 मल्टीप्लाई 8, ऐसे तो करोगे। अब 1/81 बाहर ले लीजिए, क्यों? सेम है, तो 1/7 प्लस 1/8 बच गया। अब 1/81 को आप कैसे लिखोगे? 7 8 56, और 8 इधर जाएगा, 7 इधर, 8 और 7 15 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब बाकी आप 81 और 15 और 56 ये चीजें थी। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 15 5 बटे 15 12। ठीक है, इस तरीके से कर सकते। चलिए ये वाला तो डिटेल मेथड था, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2? 2 की घात 3 3 की घात 4 2 की घात 5 और 3 की घात 2 का एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है वो समझिए आप। में से क्या होता है? में से मैं बता चुका हूँ। में से का मतलब क्या होता है? आपको मिनिमम पावर
जो है कॉमन है वो लेना है। तो जैसे मान लीजिए ये है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यहाँ पर कितनी है 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 2। बताइए इसमें से एचसीएफ के लिए 2 की पावर में कितनी लूँ? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 लूंगा, मिनिमम पावर कॉमन लेनी है। अब आपको 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर कितना लूंगा 2, तो कौन सा हो जाएगा बताइए ऑप्शन? 2 की पावर 3 कौन सा है और 3 की पावर 2, ये सी हो जाएगा। ये 2019 एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, हालांकि ये मैंने कॉन्सेप्ट में कराए हैं आपको, एलसीएम में भी कराए हैं, सारी चीजें कराए हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं अपने मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं इसके बाद। मिक्स क्वेश्चन किसके होंगे? वो एलसीएम, एलसीएम हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये एचसीएफ चल रहा है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम और प्लस एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन जो कि हमारे होने वाले हैं। जो कि हमारे ये सारी चीजें जो सीरीज चली है 2018 से हमारी कब तक चल रही है? 2023, 2018 से 2023 तक की हमारी सीरीज चल रही है, जो पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 460, 491, 552 लीव्स द रिमाइंडर्स 26 इन ईच केस। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 460, 491, 552 को भाग देने में प्रत्येक दिशा में 26 बचे। देखो या तो फिर अलग अलग संख्याएं शेष बचे, तो अलग अलग संख्याएं माइनस करेंगे, सेम संख्याएं शेषफल बच रही है तो सब में से 26 माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए? 26 माइनस कर दीजिए। अब जो नंबर आएंगे वे नंबर होंगे हमें जिनका एचसीएफ निकालना होगा। या तो उनका कोई फैक्टर या फिर उनका डिफरेंस लेंगे, जो हमने सीखा था वो हमारा होगा, या तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। चलिए इसका देखते हैं कितना आ जाएगा। 26 4 30 34, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 434। ठीक है, यहाँ पर 5 आया, 8 में 5 का 6, और यहाँ पे 465 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से आप देखोगे जो भी निकालने की आवश्यकता नहीं, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। 5 में 4 का 31 का मुझे दिख रहा है, 31, और यहाँ ऑप्शन में 31 है, तो 31 गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें निकालनी है हमको, जरूरी होती है। मुझे यहाँ देखिए, मैं यहाँ से भी कर सकता था क्वेश्चन को, मुझे देखना था 434 का जो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिविजिबल है इससे। अगर दो ऑप्शन होंगे तो फिर हमको आगे चेक करना होगा, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है, 33 से तो नहीं कट रहा है, 434 35 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, इसका 5 है ही नहीं, कटेगा नहीं। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो ही वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसमें 5 है तो इसमें 5 है, तो ये तो नंबर पॉसिबल ही नहीं हुआ। और 27 है, 27 के लिए 9 से डिविजिबल, देखो क्या है, 9 से डिविजिबल है, 4 4 और 3 11, तो ये 9 इससे भी नहीं है 27 से। अब 33 से देखिए, ये 11 से, तो 11 से क्या डिविजिबल है? 11 से मैंने आपको सिखाया, 3 से सिखाया, 3 से भी नहीं है, 4 4 8 और 3 11, 3 से भी नहीं, क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोलता है? द नंबर आर इन द रेशियो 4:7 इफ द एचसीएफ इज 26, द नंबर्स विल बी। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि में से पे उनका 26 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? कुछ नहीं करना, 4 7 11 है, 26 की 11 से मल्टीप्लाई कर देनी। आपको पता है 6 से लिखोगे, 6 2 8 और 286, मतलब इसमें तो कुछ करना नहीं है। जैसे हमने देखा 11 है, बस 6 कितना आ गया, 2 और 6 इधर रखेंगे, इनका सम भी 286। ये तो डायरेक्ट इसको इस तरीके से क्वेश्चन करना था, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं थी इसको करने के लिए। हालांकि मैंने पूरा ये कैसे मैं करता हूँ, सॉल्यूशन सारी चीजें बता रखी है, कॉन्सेप्ट में जाके देखिए। यहाँ पर केवल आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीजें, ये 11 से कैसे मल्टीप्लीकेशन कराई, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कराई है, कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया, कैलकुलेशन की वीडियो हमारी पहले अपलोड हो चुकी है, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा 11 से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 111 से कैसे करते हैं, 121 से कैसे कर सकते हैं, वो सारी हमारे शॉर्ट तरीके वो हमने यहाँ पर सीख रखे। और अभी मैंने आपको किया था एक 27 समथिंग से कुछ था, 52 समथिंग की मल्टीप्लीकेशन, वो भी हमने किस तरीके से करी वो भी हम कैलकुलेशन में हमने सीखी है चीजें, तो वहां से देख कर आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 9 क्या बोलता है वो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो इतना है, गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, देन हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द नंबर्स कैन बी फॉर्म। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका में से 13 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? डायरेक्ट करूंगा, कोई भी डिटेल में यहाँ पर नहीं चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझे हो ऑलरेडी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। में से पे हमारा 13 है, तो संख्या मान सकते हैं हमारी 13 ए है, दूसरी हमारी 13 बी है,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, उनका में से 13, यानी कि उनका गुणनफल है तो 13 और 13 भी है, क्योंकि दो संख्या हमने 13 भी मानी। बराबर किसके हैं? 6760 के। सोल्व कर लीजिए, 13 से इसको काट लीजिए, 13 पंजे 65, 2 13 नीचे 13 से काटिए 40 आ गया। नाउ वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 40। नाउ द पॉसिबल पेयर ऑफ ए बी, पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए बी कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, पॉसिबल पेयर कितने हमारे ए बी के, हमारा कितना है 40 है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल पेयर ऑफ ए बी के क्या क्या हो सकते हैं वो हमको समझना है। देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं, अब जो पेयर है एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है, एक 40 हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दो हो सकता है, 20 हो सकता है, ये दो 20 दूनी 40। ये चीज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, ये जो पेयर है को प्राइम्स होना चाहिए, इसलिए कट गया। अब दूसरा देखते हैं, 5 अट्ठे 40 है, 4 ढाई 40 भी नहीं हो सकता, 5 अट्ठे 40 है। आ, तो अब देखिए 10 आएगा, 10 चौक 40, तो रिपीटेड हो जाएंगे। तो ये केवल दो ही पेयर इसके ऐसे हैं जो कि पॉसिबल है, तो हम बोल सकते हैं संभव पेयर कौन से हमारे, केवल ये और ये। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, दो आंसर। बस इसमें केवल इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द नंबर्स 1026 यानी 1026, 2268 एंड 2430। 1026, 2268 और 2430 संख्याओं का सबसे बड़ा ओवेनिश भाजक क्या है, मतलब वही है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस है, इनका डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस का देख लीजिए इसका क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आप जो लीजिए इसका इसका डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 1000 समथिंग जाएगा, तो इसका मत लीजिए, आप सबसे पहले इनका ले लीजिए, क्योंकि इनका डिफरेंस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत करीब। तो बड़ी संख्या ये माइनस कीजिए, आपको 24 30 में से आपको क्या माइनस कीजिए, 560, ये बचेगा इसका 10, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 3 में से 100। अब 162 162 से भाई हम हिसाब लगाएंगे, और करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए 162 में से आप देखिए, या तो नंबर, या तो एचसीएफ क्या हो सकता है 162, या इसका फैक्टर हो सकता है। अब मुझे बताइए इसका 108 कितना हो जाएगा, क्या ये है संभव, 108 इसका नहीं होगा। 54 54 3 जा 162, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम मान सकते हैं कि इसका होगा 54। तो 54 ही क्या है उसका 54 क्या होगा, एचसीएफ हो जाए। तो इसको ऐसे करना था, कुछ ज्यादा करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या हमारा, क्या बोलता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कितना है, 2400 391, इतना दो संख्या हो इतना इतना का एचसीएफ क्या है। देखो सेम क्वेश्चन में कई बार आपको बता चुका हूँ, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। आप इनका डिफरेंस लोगे देन, या फिर 391 को डिवीजन मेथड से करोगे 2040 से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको दे रखा, देख लीजिए आपको कौन सी संख्या से डिविजिबल हो रहा है, बात बनेगी। देखो इवन नंबर से तो होगा नहीं, सेम सीधी सी बात है, यही 91 है, तो 16 तो 18 तो गया काम से। अब हमारा बचा 17 और 21, क्या ये 17 का डिविजल कितना है 7 और 3 फैक्टर, ये क्या ये 3 से डिविजल है, हाँ है, नहीं है, 3 3 9 9 3 12 13, तो ये तो भाई होगा नहीं, 21 17 से होगा, 17 से काट के देख लीजिए इसको आप, कट रहा नहीं कट रहा, 391, 17 दूनी 34, ये 1 है, 17 दूनी 34 और 5 7 तक क्या कट रहा है पूरा पूरा। तो यही हमारा हो गया, इसको ज्यादा कोई करने की है नहीं, क्योंकि ये हमारे तीन ऑप्शन कट गए। अब सीजीएल 2022 में होगा थर्ड शिफ्ट में, अगर आपको ये क्वेश्चन भी करने में ज्यादा समय लगेगा तो फिर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है आपको। ये ज्यादा देर का है नहीं, 2 4 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और करने हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करने, किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच रखनी है। चलिए बस इसमें तो इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा होने वाला है 12th। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17। 12/5, 14/15 और 16/17 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, में से क्या होगा। ये भी सीजीएल 22 का क्वेश्चन है आया हुआ। देखो मैंने आपको बताया एचसीएफ में तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ मुझे दिख रहा है सीधा सीधा 2 होगा, क्योंकि 2 सत्ते 14, 7 इसमें नहीं है तो 2 ही होगा। अब आगे आ जाइए आप, इनका क्या होगा एचसीएफ। देखो 15 और 17 का तो 5 तो कट जाएगा, क्योंकि 5 15 का एचसीएफ कितना है, सॉरी 15 का फैक्टर क्या है 5 है, तो 5 तो होगा नहीं, ये कट गया। मतलब ऐसे छोटे नंबर जिनका हम जब टेबल पढ़ते हैं तो वो बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको काट देते हैं, सीधी भाषा में ये है।
अब 15-17 में 15-17 क्या है, एक दूसरे के रिलेटिवली को प्राइम्स है, सहभाज्य संख्या है एक दूसरे के, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बताइए मुझको क्या आएगी मेरे वाले मेथड से, विद इन 1 सेकंड में आंसर। देखो 16 है, 256 में से माइनस करेंगे 255, ये इसका आंसर हो जाएगा 255। बहुत ही आसान तरीका, नहीं सीखा तो कैलकुलेशन में जाके सीखिए, बेसिक कैलकुलेशन की जो ट्रिक है वहां से सीखिए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सीधे सीधे देखोगे, सीधे सीधे सीखोगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। मैं सब कब चीजें उलझने कब लग जाती हैं, मैं सब कब होने लग जाती हैं, जब हम देखते हैं चीजें कहीं भी से कोई सी चीज आई उठाई, हमने करना स्टार्ट कर दी, बीच में से कोई चीज उठाई करना स्टार्ट कर दी, चीजें तो समझ में आने लग जाएगी, लेकिन एक जो फ्लो है, जो एक कैलकुलेशन का फ्लो है, कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, वो चीजों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले जो आपका जो बेसिक चैप्टर कैलकुलेशन वो कीजिए, अब देखिए फिर उसको आसानी से कर पाओगे आप। एलसीएम एचसीएफ शुरू में कराने का ये होता है कि काफी क्वेश्चन में हमको एचसीएफ एलसीएम लेना पड़ता है। जब हम एलसीएफ टोटल वर्क वाली बात करेंगे, टोटल वर्क कहाँ निकलते हैं, टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम लेंगे तो वहां पे बहुत चीजें आसानी से हमारी चीजें सॉल्व होंगी, नहीं तो हमें यही समय लग जाएगा कि एलसीएम निकालना कैसे है हमको। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 15-17 की मल्टीप्लिकेशन 255 में कोई ज्यादा समय लगा नहीं हमको। चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं करने के कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 198। 36 और 198 का एचसीएफ 2022 में क्वेश्चन आया, सीचर बहुत आसान है कहने के, लेकिन करना कैसे है वो चीज समझ। देखो 36 और 198, या तो 36 हो सकता है तो 22 तो हो नहीं सकता, 36 का कोई मल्टीपल है नहीं, 9 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है, लेकिन 36 सबसे बड़ा बताना है तो 9 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है 36, लेकिन हम देखेंगे 36 से चीजें कट रही नहीं कट रही। अगर 36 से कट गई तो 36 हो जाएगा। देखिए 36 से क्या चीजें कट रही हैं, आप देखोगे हाँ ये तो कट रही है। 3 से मल्टीप्लाई देखो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, 198 को अगर 36 से कट गया तो चीजें हमारी क्या होंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या चीजें कट रही हैं बताइए, बताइए चीजें कट रही नहीं कट रही हैं। 18 9 है, इसको लिख सकते हैं, 18 और 11, 36 से कट रही, 18 दूनी 36 नहीं कट रही, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि इसका क्या होगा 18 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 18, क्यों 18 दूनी 36 और 18 से भी कट रहा, 18 बन जाए 18 और 18 36 से कट ही नहीं रही, और कटेंगे 18 से तो कितना आ रहा है 198 को जो हम काट रहे हैं 80 से कितना आ रहा है 80 बन जाए 11, तो 11 आ रहा है तो ये तो 36 का कोई मल्टीपल है नहीं, दो होने चाहिए, तो इसका मतलब 18 हो जाएगा। मैंने बताया आपको 36 कैन बी द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, ये हो सकता है 18 हो सकता है 9 हो सकता है। अब देखेंगे कौन से नंबर, देखो 36 से तो सारी चीजें कट रही है, ये भी कट रही है, अगर ये कट गया तो ये हो गया था 36, ये नहीं कटा तो इसलिए नहीं हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि 18 से 36 जा रहा है, अगर ये चला गया 198 तो ये हो गया बस सीधा, इसको कोई करने की आवश्यकता नहीं, हालांकि इससे भी चले जाएंगे, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं हुआ, लार्जेस्ट नहीं हुआ, ग्रेटेस्ट नहीं हुआ, हाईएस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 18। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 1110 और 198 1980 इज, दो संख्या 110 और 1980 का एचसीएफ क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, 110 का सबसे छोटा इसका मल्टीपल देखिए कुछ नहीं है, ऑप्शन में 110 है, तो 110 इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अधिक कब आया, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन है, दिसंबर लेटेस्ट है, अभी आऊंगा फिलहाल में। बताइए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप इसको करने लग गए, पता नहीं भाई 1980 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने लग गए तो कितना समय लगेगा, इसको डिफरेंस लेके करने लगे कितना समय लगेगा। तो कुछ जगह पर आपको डिफरेंस वाले मेथड से देखना है, कहीं आपको मल्टीपल से देखना, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, तो ही आप अच्छे आपके मास्टर बन पाओगे क्वेश्चन के। बट अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। 14 हमारा हो गया, 15 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना 1224 एंड दियर एचसीएफ इज कितना है हमारा 68 है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइड द अबव कंडीशन इज। अच्छा, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका में से इतना है, उपरोक्त शर्त को पूरा करने वाले संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या बतानी है। पेयर्स बताने, सेम प्रोसेस जैसे हमने अभी क्वेश्चन को किया है पहले, वो है। देखो 68 है, योग बोल रहा है, तो हम मान सकते हैं एक संख्या हमारी 68 है, दूसरी संख्या हमारी 68 भी है, क्योंकि यही तो सम हमारा कितना है 1224 है। अब a प्लस बी ये हो गया, 68 कॉमन हो गया, यानी कि 68 से हम संख्याएं काट सकते हैं 1224, काटिए जी। देखो 17 से कटा, 17 चौको 68, 17 से काट दीजिए, 17 सत्ते
119 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 12 17 दूनी 34 ये जाएगा और 18 चौक 72 18 यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18। अब 18 देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी की वैल्यू कितने से 1 और 17 हो सकता है, हो सकता है 18 2 16 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम है नहीं। 3 15 हो सकता है, नहीं हो सकता को प्राइम नहीं है। 4 14 हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 13 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है को प्राइम से। 6 12 हो सकता है, नहीं हो सकता। आप देखिए आप 7 13 हो सकता है, सॉरी 7 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 7 11 हो सकता है। आगे बढ़िए 8 10 हो सकता है, नहीं हो सकता को प्राइम नहीं है। रिलेटिवली को प्राइम हमारे कौन से हैं, एक तो हमारा एक ही है एक, फिर हमारा कौन सा है 2, फिर हमारा 3। अब 9 9 तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी क्या रिपीटेड होने लग जाएगा, तो केवल 3 पेयर इसके संभव है। कितने पेयर संभव है हमारे 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हालांकि पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आया तो हमने किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड आर 62 मीटर 186 मीटर एंड 279 मीटर, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ देम विदाउट एनी फ्रैक्शन। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर 186 289 है। टेप की सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी मतलब कि ऐसी लंबाई ज्ञात करनी है जो प्रत्येक को बिना किसी अंश के सटीक रूप में मापने में सक्षम हो। मतलब भाग को सटीक रूप से मापने में क्या हो सक्षम हो, ये चीज है। कुछ नहीं इसका क्या, देखिए हमको क्या निकालना, कुल मिला के हमको निकालना इसका एचसीएफ। एचसीएफ आप देख लीजिए, देखो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो 62 है, 186 है, 279 है। मैंने क्या बताया, या तो इनका डिफरेंस लीजिए। अब आपको दिख रहा है कि यार डिफरेंस लेने से तो ज्यादा अच्छा है कि 62 ये छोटा नंबर है, इसी को देख लीजिए, या तो ये होगा या तो इसका क्या होगा हमारा मल्टीपल होगा। मल्टीपल नहीं, इसका क्या होगा फैक्टर होगा। देखिए 62 से, अगर 62 में मानता हूं तो क्या 62 से डिविजिबल है, और ये क्या डिविजिबल, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। और 2 के टेबल में 9 तो आ नहीं सकता, तो 62 तो रहने से रहा, ये तो होगा नहीं। अब इसके फैक्टर देखिए, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि इसका 31 है। 31 तो नहीं बात है, 31 छक्का 186, 31 9 जा 269, तो यहाँ हम बोल सकते हैं 31 इज करेक्ट ऑप्शन। अब 30 देखो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 10 कहीं है नहीं। 93 हो नहीं सकता क्योंकि 62 है, इससे बड़ा कोई ऐसे हो नहीं सकता। अब बात रही 62 की, वो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि क्यों नहीं। ठीक है, तो 31 क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि हमको क्या बताना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हमको बताना है, उभयनिष्ठ यानी कि हमको में से पे बताना है कुल मिला के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फिर मैं आपको फिर ये बोलता हूँ, 120 है, 360 है, 210 है, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा बताइए। देखिए 10 दोनों में कॉमन है, 0 0, तो 10 तो होगा। और एक ही ऑप्शन में ऐसा है 10 केवल, इसमें और कहीं हमें दिख ही नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप 3 से कीजिए, 3 चौक 12, ये कट रहा है 12 ते 36 और 3 7 21, तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन आपको टिक लगा देना था 30 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। p बराबर के कितना है हमारा 2 की पावर 8 और 3 के पावर 5 है, q बराबर इतना है, r बराबर इतना है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p q r। यदि p बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर इतना, तो p q r का हमको उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात करना, वही मैथ से, या फिर हम एचसीएफ बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मैथ से बोल सकते हैं। देखो 2 की पावर हमारे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और वो भी मिनिमम। 2 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 2 की पावर आ गई 3। अब हमारे पास 3 है, 3 की पावर सबसे कम कहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ, तो 3 की पावर कितना आ गया। अब आते हैं, कुछ है नहीं है, 5 तो है नहीं, तो हमारा कितना 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, कौन से ऑप्शन में 2 की पावर 3 3 की पावर 4, एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है ये। कई बार मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा रखा हूँ, यहाँ पे पीछे भी मैंने प्रैक्टिस कराई है, एलसीएम में भी कराई है, इस तरीके की एलसीएम आएगा तो कैसा करना, तो यह सारी चीजें यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एलसीएम में कराया और एलसीएम में भी मैंने एचसीएफ कराया। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस ईच ऑफ इतना
150, 270, 180 एग्जैक्टली, मतलब घुमा फिरा के वही है एचसीएफ फाइंड आउट करना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270, 180 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी? 2022 में देखो कुछ नहीं है, 30 से हमको दिख रहा सीधा सीधा 0 0 0 कॉमन है, तो 10 है, 10 तो इसमें भी है इसमें भी। अब और देखिए और कोई कॉमन दिख रहा है, 3, हाँ 3 पंजे 15, 3 हम 27, 3 6 18, यानी कि 30 ही होगा इसका। क्या होगा? 30 होगा। 10 भी है पर हाईएस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है। कौन सा है ग्रेटेस्ट? हमारा 30, तो 30 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P Q इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? P बराबर 2 की घात 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 है, और Q बराबर 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर की है। यदि P और Q उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो दो की क्या है इनका? P और Q का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, तो हमें K का मान फाइंड आउट करना है। ये भी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए P की वैल्यू हम 2 की पावर 5 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लेंगे? 3 की पावर 8। यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर k, मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनका एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ हमें दे रखा है, इनका एचसीएफ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब आप एक बात बताइए, दो से तो कोई हमारा लेना देना है नहीं, ठीक है, कोई लेना देना है नहीं। आपको हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो इसका 8 है और इसका k है और इसकी वैल्यू 3 है, तो यानी कि 3 होगा, और 3 कहाँ होगा? 8 तो होगा नहीं। 3 कब होगा? जब k की वैल्यू 3 होगा तभी तो एचसीएफ होगा, तो यानी k की वैल्यू कितनी होगी? इसमें बस इतना करना था हमारा, मतलब घुमा फिरा के चीजें बार बार आपको सिखाई चीजें। अब आपको 22 में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई बच्चा ये चीजें समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, बाकी सारी चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं है, बाकी ये सारी चीजें कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। बस क्वेश्चन नंबर 20 को हमको इस तरीके से करना था। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोलता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 784, 857, लीव्स द रिमाइंडर 4 and 2 रेस्पेक्टिव। देखो मैंने आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 784, 857 को भाग देने पर क्रम से 4 और 2 शेष बचता है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ ये भी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आप क्या कीजिए? 4 माइनस कीजिए। इसमें से क्या करेंगे आप? 4 माइनस करेंगे, और इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? 2 माइनस करेंगे। अब देखिए कितना आएगा? 780। इसमें से कितना आएगा? 855। बताइए क्या होगा? मैंने बताया देखिए। अब आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है? देखो इसमें जीरो, इसमें जीरो, नहीं तो 30 तो हो नहीं सकता। ठीक, अब 5 और 3 है। देखिए अब इनको पहले कर लीजिए सेटिस्फाइड। निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा इसका काम, निकालेंगे तो हम। आप ऐसे ही कर लीजिए इसको, 15 से काट लीजिए इसको। ये तो 5 से कटेगा पक्का, ये तो बात है कि दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 तो हो गया, तो यानी कि 3 तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो 5 है या फिर 3। अब देख लेंगे 3 भी मल्टीपल है नहीं है दोनों में। 8 7 15, 5 5 10 18, 3 भी है, 3 से भी कटा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? सब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। बाकी अगर हम डिफरेंस मेथड से करते तो 855 को हम क्या करते हैं? 780 से माइनस करते, तो कितना आ जाएगा? 5, यहाँ से 15 में से 8 गए 7, 75। और 75 का देखिए 75 तो होगा नहीं, 75 का मल्टीपल कौन सा है? केवल हमारा यहाँ पर 15 है, तो जो कि क्या हो जाएगा मेरा? 15। तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसे 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ देयर एचसीएफ इज 8 देन फाइंड द नंबर्स। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 2022 में एमटीएस में आया क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया संख्याएं ज्ञात करनी, तो इस संख्या से इसके मल्टीप्लाई कीजिए। 8 24, 8 पंजे 40 सिखा रखा है कैसे, तो ये वाला आ जाएगा इसका डी। ठीक है, सिखा रखा है, क्यों? ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट में भी समझा है, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच find the largest number with which when 394, 658 are divided they leave remainders of 1 and 3 respectively। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 394 और 658 को विभाजित करने पर 3 और 1 और 3 शेष बचता है, यानी कि इसमें से 1 माइनस कीजिए, इसमें से 3 माइनस कीजिए। अब देखिए आप क्या आएगा आपका? 393। बस बात बन गई हमारी। यहाँ से क्या होगा? 655। अब देखिए या तो आपका डिफरेंस मेथड, यहाँ देखिए इसका मल्टीपल कौन सा दिख रहा है? मुझको तो दिख रहा है सीधा सीधा, ये दिख रहा है 131, 131 दिया 1 3
93 हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स दिख रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो भाई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो कितना हो जाएगा 131, इसका क्या हो जाएगा। बाकी आप इसका डिफरेंस लोगे, फिर उसका मल्टीपल लोगे, फिर वैसा होगा ना, लेकिन जब हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है इसका मल्टीपल ऑप्शन में, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आपको एससीएफ दे रखा है, जहाँ पे डी और आर मान के डी माइनस के आर, तो वहां पे वो चाह रहा है कि आपसे डी भी निकालिए आप और आर भी निकालिए, देन उसके बाद क्वेश्चन की। तो एमटीएस में क्वेश्चन आए थे, तो ये देखिए 2-3 सेकंड के, ज्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला आप ये देख के जैसे देख रहे हैं 7393 आया, 393 आया, तो आप देख के देख सकते थे यही होगा, बाकी आगे चीजें करने की आवश्यकता आपको थी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। Two wires of length 10 meter 54 centimeter and 11 meter 56 centimeter are both cut into pieces of length x centimeter each, where x is an integer. Find the maximum value of x. 10 मीटर 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तार हैं, दोनों को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है, जहां पर x एक पूर्णांक है, तो x का अधिकतम मान हमको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो देखिए हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं 10 मीटर मतलब कितना हो गया हमारा 1000, और 1000 और 54 कितना हो गया 1054 सेंटीमीटर। दूसरा इस तरीके से 11 मीटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1100 मीटर। 56 सेंटीमीटर, तो हम 56 करेंगे तो 1156 सेंटीमीटर। अब हमको क्या लेना है, इनका जो एचसीएफ फाइंड आउट करना, बस इतना करना। एचसीएफ देखिए इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, इनका डिफरेंस आएगा 102, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना निकालना, यहाँ से इसका फैक्टर, तो यहाँ पे एचसीएफ हम दिख रहे हैं कि हमको डिफरेंस लेना है, तो ज्यादा करीब मिल रहा है हमको, यानी कि 102 का आप देखिए इसमें कौन सा मल्टीपल है, तो आपको देखो 34 34 34 3 जाए कितना हो जाएगा 102, तो हम बोल सकते हैं 34 इज गोइंग टू बी द एचसीएफ ऑफ 1054 एंड 1156। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 की पावर 315 माइनस के 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस के 1। हमको 4 की पावर जो है 315 माइनस के 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस के 1 का मैसे पे ज्ञात करना है, एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करेंगे, हम जो पावर है 315 और 25 का क्या ले लीजिए आप 315 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे 5। देखो इसमें 5 की पावर 2 है तो 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का 25 का तो मल्टीपल है नहीं, लेकिन इसमें एक 5 हमको दिख रहा है। अगर हम देखेंगे 5 36 5 से 15, तो ये केवल कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका 5 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 4 की पावर 315 माइनस के और 4 की पावर 25 माइनस 1 का जो एचसीएफ कितना आएगा 4 की पावर 5 माइनस के, और 4 की पावर 5 को हम कितना लिख सकते हैं 1024 माइनस के 1, जो कि हमारा 23। 4 की पावर 5 का भी मैंने आपको, अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट देखोगे आप, तो वहां पे चीजें सारी बताई है कि इनको याद कर लीजिए। 4 की पावर 5 कितना होता है, या 2 की पावर इसको लिखोगे 10, 2 की 10 की पावर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये मैंने बताई भी थी आपको, तो कितना हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 108 124 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब हमको सेम रिमाइंडर को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो समान शेषफल पहले हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, देन फिर जो डिफरेंस आएगा उसका फिर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालिए 8 है, देखो 8 और 24, 108 और 124 में कितना है 16 का डिफरेंस है। अब देखिए आप 16 का डिफरेंस है, अब हमें 16, अब इनका डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा 24 और 56 में 2, 16 6 में से 4 गए 2 और 5 में 2 32, कितना है 32। इन दोनों का डिफरेंस देखो 48 आएगा, यानी कि इन दोनों का सम, तो इसका को निकालने का आपको जरूरत नहीं है। 16 और 32 का एचसीएफ देख लीजिए क्या आएगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 16 ही आ जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब समान शेषफल बचे तो आपको ये कंडीशन अपनानी है, डिफरेंस लेना, अब जो डिफरेंस आएगा फिर देन उसके बाद आपको एचसीएफ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156 181 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन तो आपको क्या करना, 156 181 331 को विभाजित करने में प्रत्येक दिशा में 6 शेषफल बचता है। सेम मैंने आपको बताया 6 माइनस कर दीजिए सब में से। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 150 आएगा। अब आपका क्या हो सकता है 150 या 150 का मल्टीपल, देखो 13 तो मल्टीपल है नहीं, ये नहीं हो सकता। 25 हो सकता है, 25 का 150 होता है, 17 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, तो ऑप्शन केवल 25 होगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
केवल आपको 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का, आपको इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना था एग्जाम। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब मैं इसको डिटेल नहीं बताता, केवल इतना कीजिए और बस आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126 224 608 लिविंग द रिमाइंडर 2 7 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना है जो 126 224 608 को भाग देने पर क्रम से 2 7 और 19 शेष फल बचते। देखो सारे तीनों टाइप लगभग लगभग कम हो गए, जब समान शेष फल बचता है, एक शेष फल बचता है। यहाँ पे क्या आपको 6 7 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 19 करेंगे। जैसे 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मुझको 124। अब 124 का मल्टीपल आपको फैक्टर इसमें दिख रहा है कि कौन सा हो सकता है। मुझको 31 दिख रखा है। 31 4 टाइम्स कितना हो जाएगा ये 27 का 4 2 8 और 1 9 कटेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि नंबर हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे 31 दिख रहा सीधा सीधा, तो कितना होगा आपका, क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 4 2 6 से। 9 से तो होगा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपको दिख रहा है 31, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा। 28 का कितना हो जाएगा आपका 31। ज्यादा समय नहीं देना, बाकी आप इसका करोगे फिर देन लोगे, ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा प्रोसेस। 29 कीजिए। द थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 1:2, 2:3, 3:4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, तो ऐसे बोल द थ्री नंबर्स इज, बोल रहा है तीन संख्या इतने के अनुपात में 1/2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम इसको किसमें बदलेंगे, सिंपल रेशो में बदलेंगे। देखो 2 और 3 और 4, ये किसका, इनका एलसीएम कितना आएगा, उससे मल्टीप्लीकेशन कर तो 12 आएगा। तो सब जगह 12 से मल्टीप्लीकेशन, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ कितना आएगा, ये यहाँ पर 12 आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर भी हमारा 12 आएगा। 4 तिया 12 यानी कि यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी कि यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें बोला सबसे, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 33 है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट। देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 सबसे बड़ी है 6 सबसे छोटी है। इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 9 में से 6 गए, आप बोलोगे 3। इनका डिफरेंस किसके बराबर है 33 यूनिट के। हम मान सकते हैं एक बराबर कितना हो गया 3 11, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3 यानी 11 आ गया। अब हम बोल सकते हैं एक की वैल्यू 11 है, तो इनका सबको क्या निकालना, हमको एचसीएफ निकालना है। जो 1 की वैल्यू है यही 11 है, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लीकेशन हम करने वाले हैं और यही क्या है कॉमन है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 11। ए फ्रूट वेंडर ब्रिंग्स 1092 apples, 3432 oranges to a market. He arranged them in heaps of equal numbers of oranges as well as apples such that every heap consists of the maximum possible numbers of the fruits. What is this number? एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में इस तरह व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम संख्या क्या हो, अधिकतम संख्या हो। यह संख्या क्या है, ये 2021 एमटीएस में आया। कैसे करना है देखिए, 1092 है, दूसरा क्या हमारा 3432 है। देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, इसका मल्टीपल लीजिए, बात बन जाएगी। या तो डिफरेंस लीजिए या क्या लीजिए मल्टीपल लीजिए। क्या लीजिए, या तो डिफरेंस लीजिए इनका, फिर 2000 समथिंग आएगा, फिर उसका मल्टीपल लीजिए। एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा क्या है इनका का फैक्टर, मल्टीपल नहीं इनका फैक्टर लीजिए। तो फैक्टर किस तरीके से करेंगे मैंने बताया आपको। सबसे पहले देखिए कोई सा इनका नंबर, ये 13 13 12 की मल्टीप्लाई 156, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 24 है। अच्छा 13 39, मतलब 13 का तो सब में मल्टीपल है, तो इसका मतलब देख लेते हैं 13 का है क्या है, 13 अट्ठे 104। मैं इसको लिख सकता हूँ 13 अट्ठे 104 5 13 चौके 52, यानी कि 13 84 है, यानी कि 13 और 12 और 7, मतलब ये संख्याएं हो सकती है। मतलब 13 12 की मल्टीप्लाई 156, ये भी संभव है। 13 12 की मल्टीप्लाई 156 होती है, ये भी संभव है। और 24 तो नहीं हो सकता, देखिए ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 12 के बाद 2 तो है नहीं, 7 है, तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा। 13 12 39, 13 39 ये भी संभव है, 78 भी ये भी संभव है, तीनों ऑप्शन अभी संभव है। अब आप देखिए 13 छंग इसमें 78 है, इसमें 13 39। अब देखिए अगर इसमें 12 हुआ, 13 के साथ 12 हुआ तो हमारी बात बन जाएगी, 4 होगा तो बात बन जाएगी।
हम देख लेते हैं 12 है नहीं है, देखते हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 10 इधर पहुंच गया। 12 अट्ठे 96, 7 और 12 छंग 72 हो गई बात हमारी। अब देखिए 7 और देख लीजिए इसमें 7, अगर 7 होगा तो हमारा ये पूरा नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन 7 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो 7 तो है ही नहीं, मतलब हमारा कितना होगा 13 12 यानी कि 156 इसका क्या हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप डिफरेंस लेके कर सकते हैं, तो डिफरेंस लेके मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगा इसलिए मैंने किया नहीं इसको। बाकी आप 3 4 3 2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से टाइम्स कीजिए इसको, तो 2000 आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 80। इस तरीके से आप जाके देन कर सकते हो। लेकिन मुझे ये जब से ज़्यादा मेथड अच्छा लगा तो आपको इस तरीके कर सकते हो। बाकी जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो इस तरीके से भी जाता है। बाकी ये जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग ही छुपा हुआ है इसके नाम से, तो लॉन्ग प्रोसेस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखो क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सेलिंग रूम which is 12 मीटर and 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक कमरे की 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबी और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ी छत बनाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी आपको। तो देखो सबसे पहले क्या मैंने बोला, 1 मीटर हमारा कितना होता है, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होता है, और इसलिए 12 मीटर कितना हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा 1295, 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं 1295। इसी प्रकार 3 मीटर है तो 300 मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर 300 सेंटीमीटर और 85, तो बोल सकते हैं हम 385 सेंटीमीटर। ऐसे 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर को हमने क्या किया 1295 सेंटीमीटर, ऐसे 300 प्लस 85 को हमने क्या किया 385 सेंटीमीटर। अब हम इनको क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम इनका, अब हम ले लेते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम। हम एचसीएफ हमें को किस तरीके से लेना है, एचसीएफ कैसे लेना है आपको पता है। 385 का आप फैक्टर कीजिए, मुझे दिख रहा है कि 5 से कट रहा है तो मैं इसको 5 से काट, तो मैं यहाँ पे मेरा कितना आ जाए 5 से 35, 5 मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 5 7 जा 70 35 एंड 5 7 जा फिर अगेन 35, देखिए 5, तो मैं बोल सकता हूँ 385 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो ये है। अब मैं देखता हूँ 1295 का क्या हो सकता है इसका, तो मैं देखो इसको 5 से करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, अब हमको दिख रहा है कि 129 है, तो 25 पंजे 125 है, तो लिख सकता हूँ 4 हो जाए 5 नंबर। अब 259 को फिर मैं किससे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, 7 से, ये 11 से, 11 से तो जा नहीं रहा दिख रहा है मुझको सीधा सीधा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 7 से डिविजिबल करता हूँ, तो कितना लिखूंगा मैं इसको 7 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 4 7 सत्ते, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 1295 को 5 37 और 7 और 37, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है 5 और 7 कॉमन है, 5 7 है, तो इनका कितना आ गया ऐसे 35। अब देखो इनका एरिया कितना होगा, ये मैंने क्यों किया, ये हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब एक तो हमको एचसीएफ पता लग गया इसका। अब आपको पता है कमरे का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसका कितना हो जाएगा 12 मीटर, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1295, ये मतलब छत के एरिया से हमको टाइल्स का एरिया, देखो टाइल्स की एक साइड कितनी आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर, नहीं 35 का एरिया कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35, रूम का कितना होगा मतलब कि छत का, तो हम बोलेंगे 1295 मल्टीप्लाई 385। अब हमको 35 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी एरिया से, लेकिन हमको अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको पता है इसका क्या है, 1295 का हमारा कितना 5 7 33 है, और दूसरे 385 का हमने क्या निकाला अभी 5 7 और 11। अब इसको किससे डिवाइड करनी है हमको 35 से, 35 के 35 से, मतलब कि 7 5 अगेन 7 5, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 से ये वाला 7 कट गया, ये 5 से 1 कट गया, ये 5 से 1 कट गया, हमारा कितना बचा 37 और 11, 37 11 की मल्टीप्लाई आपको बताई थी, करने की आवश्यकता है कि 7 7 3 1 4 407, तो 407 इसका क्या होने वाला आंसर हो जाएगा, 407 हमारा इसका आंसर। तो इसको इस तरीके से करना था, मतलब फॉर्मूला अगर मैं लिखने के लिए बोलूँ फॉर्मूला क्या होगा, छत का एरिया, एरिया ऑफ रूम मतलब जो भी है, और फिर अपॉन लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, यानी कि छत का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, नंबर ऑफ निकल जाएगी हमारी टाइल्स। 32 क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। 32 when 1062 and 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus के।
देखिए हम जब डिवाइड कर रहे हैं इसको ग्रेटेस्ट नंबर से, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर x है, तो अब उसको जब हम रिमाइंडर मतलब इसको जब हम क्या करें डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो हमको रिमाइंडर कितना भाई, तो हमको x माइनस बाई। अभी देखो क्वेश्चन सेम आया था 2020 का क्वेश्चन है टीयर सेकंड में, और इससे पहले भी हमने d माइनस के r जो किया था वो भी हमारा टीयर 2 का क्वेश्चन था, वो लेटेस्ट था 22 का। क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं, मतलब क्या होती हैं, यही चीज घूम फिर के वापस आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो 1062 है और तुम्हारा कितना है 1134 है, 1182 है। जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है 22 है, तो हमको x माइनस 22 का मान ज्ञात करना है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए इनका डिफरेंस लीजिए आप। अब देखिए इनका डिफरेंस मुझको ज्यादा करीब लग रहा है 1182 का और 34 का, तो 12 में से 4 गए 8 बचेगा, और यहाँ 7 में से 3 गए कितना बचेगा 4, तो मुझको यहाँ पर 48 दिखा। अब चूंकि या तो ये होगा या इसके मल्टीपल, अब मैं इसका भी डिफरेंस ले लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 13 में से 4 गए 7, 72, 72 और 48 है। अब देखिए आप क्या हो सकता है डिफरेंस इसका, उस डिफरेंस से भी ले सकते हैं, डिफरेंस लेंगे तो और चले डिफरेंस, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गया कितना बचा आपका 4, 6 में 4 24, देखो 24 से 72, 24 से 48, तो 24 क्या होगा इसका एलसीएफ हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा इसका एलसीएफ। अब 24 से मैं देखिए डिवाइड करता हूँ किसी एक नंबर को, कैसे करता हूँ 1062 को कर देता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा तो ये वैल्यू मेरी क्या आ गई x आ गई, 24 कितनी आई मेरी x आ गई, एचसीएफ क्या है यहाँ पर x है। अब मैं जो रिमाइंडर आएगा r आएगा, तो रिमाइंडर को उन्होंने 22 बोल रखा है, तो उनका मैं रिमाइंडर में से 24 में को माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लिए करते हैं, देखो 24 दिया, 24 दूनी 48 और 24 चौक 96, 6 जीरो बचा, यहाँ पर एक बचा, फिर 24 चौक 96 हो जाएगा आपका, कितना बचा आपका रिमाइंडर 6। ये क्या आ गया आपकी, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है हमारी बाई है और ये क्या हमारा एक्स है, तो 24 में से हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, आपको बचा है 18 बचे, तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 955, 1027, 1075 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान होता है। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, ये भी टीयर 2 है 2020 का क्वेश्चन है। तो कौन सा x का गुणनखंड, कारक मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड नहीं हो, let x be the greatest number which when divided by 955, 1027, 1075, the remainder in each case is the same, तो which of the following is not a factor of x, ये हमको फाइंड। तो हम बोल सकते हैं कि अब इसका हमको फैक्टर कौन सा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आप इनका लीजिए डिफरेंस 1027, मुझे 1027 और 95 बताइए कितना देख, तो मैं दिख रहा 45 और 27 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 45 से 1000 और यहाँ 7 5 12, 4 2 4 72, 72 है, यहाँ पे कीजिएगा 27 और 75, 8 35 और सेम प्रोसेस में 24 आ गया। अभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे किया इससे पहले, तो 24 इसका एचसीएम हो सकता है। देखो कौन सा हो सकता है, 6 चौक 24, तो ये भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 24, 16 नहीं हो सकता, 16 इसका क्या हो जाएगा हमारा, 16 क्या हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा इनका डिफरेंस, डिफरेंस मैंने क्या लिया आपको, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंस, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस लेना है बाकी क्वेश्चन। एक बार मैं और इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ, मैंने कैसे किया 95 है, 1027 है, 1075, जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो मुझे कितना मिला 72, जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो मुझे कितना मिला, अब 48 और 72 का मैंने जब डिफरेंस लिया कितना मिला 24, अब देखिए 24 से 72, 24 दूनी 48 और 24 से, ठीक है, तो ये कट रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एस, और मैं लूंगा समान, जब क्या हो समान शेषफल बचते हैं तब हम क्या कर लेते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद अब हमारे नंबर ये बचे 72 48, इनकी लेने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इन दोनों का सब ये नंबर होगा, तो केवल हमारा इससे काम चल जाएगा, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा इसका, 24 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कौन सा x, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई, अब इसका कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता, सीधी सी बात आपको दिख रहा है 6 20 का फैक्टर है, 4 20 का फैक्टर, 8 20 का, लेकिन 16 किसी कंडीशन में हो सकता है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 224 एंड y इज इक्वल टू 322 इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 23x एंड
ए वाई इज डिविजिबल बाई ए एक्स एंड बाई, देन व्हाट इज कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ये बोल रहा है कि x बराबर 224 है, y बराबर 322 है, और HCF जो है 23x और ए वाई का वो किससे डिविजिबल है, x और y से। तो हमको पॉसिबल वैल्यू बतानी है a की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी देर की 224, तो हम बोल सकते हैं 23, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी है तो हम ये बोल सकते हैं 23 मल्टीप्लाई हम क्या लिख सकते हैं 224, ठीक है। दूसरी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए वाई, अच्छा ए बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बाई की वैल्यू दे रखी है 3। तो आपको करना क्या है, इनको बस आप इसके जो फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 23 है, क्या है यहाँ पर 23 है, 224 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 1 1 2 12 है, अच्छा ठीक है, कितना हो गया आपका 2। और देखो मुझे पता है 14 7 जा कितना होते हैं, 16 7 जा कितना होते हैं 112, सॉरी 112 यानी कि 112। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 की पावर 4 और एक 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 5 और 7 यहाँ लिख सकता हूँ 23, 2 की पावर 5 और 7, ये फैक्टर है। अब मैं 322 का देखता हूँ, तो जैसे मैं ए का निकालता हूँ यहाँ पे ए बाई ए मल्टीप्लाई, तो मेरा कितना होगा 322 का फैक्टर कर लेता हूँ इधर, तो कितना हो जाएगा 1 6 और 2 2 1 आया, यहाँ पर कितना है 1 161, ठीक है। अब 23 सत्ते मुझको पता है, 23 सत्ते कितने होते हैं, मैं बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 7। देखो 23 और 7 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसमें तो हमारी कोई बात बनी नहीं। अब देखो HCF इनका कितना है, हमारा HCF होने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है 5 है, और यहाँ पे 1 2 है, तो ये a की वैल्यू कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यू a की पावर मतलब 4, लेकिन 2 की पावर 4 ही तो होगी, a की वैल्यू कितनी होगी 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक तो इधर है, बचे 4, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होगा आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा हमारा इसका। तो ये सीपीओ एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, ये है हमारा, इसका 16 हो जाएगा। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एचसीएफ का। अभी तक हमने 2018 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने किस में किए हैं, 2018 से 2023 तक, 23 तक हमने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कर लिए, एचसीएफ के भी कर लिए, एलसीएम के भी कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अब हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज, अगर एचसीएफ को या एलसीएम का कोई क्वेश्चन रह जाता है कि 2018 का या 23 का, तो फिर हम उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे मिक्स को। मतलब लगभग लगभग हमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बाकी तो कुछ छूटा नहीं है, अगर 1% कुछ छूट जाता तो उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारे होने वाली है एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू।